जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि तू कुड़िए शुक्राना नहीं करती, तू नाराज़ है क्या? तो गुरु जी, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। सॉरी, मैंने बहुत लेट कर दिया शुक्राना करने में। तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी, आपका बहुत कम है। संगत जी, मुझे शुक्राना करना ही नहीं आता। गुरु जी, आप मुझे जो बुलवाओगे आप मुझे खुद ही बुलवाना। और अगर मेरे से कोई भूल हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, 3 महीने पहले जो मेरे अंकल की शॉप है, तो वो जो शॉप का जो मालिक है उन्होंने हमें बोला, जवाब दे दिया कि आप शॉप खाली कर दो। तो घर में बहुत टेंशन हो गई थी, मेरे अंकल भी बहुत टेंशन में रहने लगे। तो मैंने उनको समझाया, अगर गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो हम यहीं रहेंगे। अगर गुरु जी की मर्ज़ी कहीं और रहने में मत जाने में है तो वो भी उनकी मर्ज़ी है। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई कि गुरु जी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि वो हमें खाली करने को ना बोले। तो संगत जी, थोड़े दिन बाद वो आया तो बोला कि खाली नहीं किया। हमने कहा कि हमें टाइम चाहिए। वो कहता मिल जाएगी शॉप, देखते रहो। तो मेरे अंकल ने कहा कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम तो दो। तो संगत जी वही देख रहे थे। अब तो मतलब थोड़े दिन जो फिर वो फिर से हमारे से रेंट लेने आए, तो उन्होंने फिर से बोला, दुकान का जो शॉप का मालिक था, तो वो बोलता कि क्या हुआ, दुकान देखी नहीं। तो इन्होंने बोला कि हमें जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा रेंट बता रहे हैं, तो वो हमारे बजट में नहीं है। तो संगत जी, वो मेरे अंकल ने उनसे बोला कि थोड़ा टाइम दो, हम देख ही रहे हैं। तो 2-3 जगह हमें किसी ने बताया था, पर वो अलग एरिया पड़ता था। तो संगत जी, थोड़ा चलाने में टाइम तो लगता ही है। तो हमने आस पूरी छोड़ दी थी। मैंने बिल्कुल आज छोड़ दी कि हमने यही सोचा था कि गुरुजी हमें जहाँ लेके जाएंगे तो शायद गुरुजी जहाँ भी हम जाएं गुरुजी हमारे साथ ही रहेंगे। तो इतनी टेंशन नहीं रही। पर संगत जी, चलती वो तो होता है कि जब चलती शॉप है तो हम छोड़ के जाएं नई जगह शॉप लगाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, थोड़े दिन पहले शॉप का जो मालिक है वो आता है शॉप पे
एक दिन तो मेरे अंकल को बोलता है कि अंदर आ, 1 मिनट अंदर आना। तो उन्होंने बोला मुस्कुरा थोड़ा, वो कहता हंस थोड़ा, तो हंसे मतलब टेंशन में रहता है तो काम कर, आराम से काम रख, इधर ही काम कर, तो कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने बोला कि फिर मेरे अंकल ने उनको बोला अगर आप 5 महीने फिर बोलोगे कि खाली करो, तो कहता नहीं, आप टेंशन नहीं लो, आराम से तो काम कर। तो कहते हैं एग्रीमेंट लिखवा ले, मतलब अगर एग्रीमेंट लिखवा ले। तो शुक्राना गुरुजी, जहाँ से हमने बिल्कुल आस छोड़ दी थी कि हमने सोचा था कि हम शायद हम ये लिखा ही नहीं है, गुरुजी चाहते नहीं हम इधर रहें, शायद गुरुजी कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे हमारे लिए। तो फिर ये गुरुजी के ऊपर तो पूरा विश्वास था, हमने तो पूरी डोर गुरुजी के ऊपर ही छोड़ी थी। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसा किया, एट टाइम पर हमने 2 दिन बाद हमने शॉप देखने जाना था। संगत जी, 2-3 जगह किसी ने बताई हुई थी, तो हमने देखने ही जाना था। तो बस संगत जी, गुरुजी ऐसा करते हैं एंड टाइम में, गुरुजी कुछ ऐसा करते, इतना मतलब चमत्कार कर देते हैं ना, तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं, हमारे प्यारे गुरुजी कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए, टाइम लगता है पर पूरा विश्वास कर रखिए गुरुजी पर। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। सत्संग तो बहुत होते रहते हैं, तो ये जो ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी ने हमारे साथ चमत्कार किया, तो शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। और एक सत्संग हो रहे हैं, मेरे जो अंकल हैं 7-8 साल से उनको ना एलर्जी हो जाती थी, काफ़ी पुरानी एलर्जी थी इनकी। तो काफ़ी डॉक्टर के मतलब बताया, तो जो हमने बड़े मंदिर से जो लोटा प्लस किया था, करवा के लाया था, गुरुजी ने बोला था, तो उनसे ये सुबह नहा लेते थे और साथ में हम सारे परिवार जल प्रसाद लेते हैं पूरा। तो संगत जी को आप इतना मानो, आप बिल्कुल फ़र्क है, कभी कभी हो जाएगी तो ऐसे बिल्कुल बहुत फ़र्क है। तो संगत जी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अलग अलग बार शुक्राना। मेरे अंकल को एक दिन पेट दर्द हो रही थी, तो इन्होंने वही जो चंदन का तिलक होता है, तो जल प्रसाद मिक्स करके इन्होंने अपने पेट पे लगाया। तो संगत जी, हमने डॉक्टर को, अभी इन्होंने डॉक्टर की दवाई भी नहीं खाई थी, सिर्फ दिखाया था, उन्होंने टेस्ट करवाए। तो संगत जी, तो मेरे जो अंकल हैं उनको स्टोन है, तो जो पेट दर्द वैसे ही फ़र्क पड़ गया। तो संगत जी, शुक्राना गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अगला सत्संग अपना जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन आ गया है। चलिए मिलकर गुरुजी को शुक्राना कहते हैं। तू सतगुरु चहु जुगी, आपे आपे परमेसर। संगत जी, बिना सतगुरु के तो गत नहीं है, और आगे चलकर इस जीवन के बाद भी सतगुरु हमारे साथ होंगे। गुरु पुष्य अमृत योग पर मैंने अपने लिए अरदास की, परिवार के लिए अरदास की, अपनी विश गुरुजी को बताई। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया, तू गुलाब मांग रही है और मैंने बगीचे का इंतज़ाम किया है। गुरुजी, आप सा दिल तो किसी के पास नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो बड़े से बड़ा आशीर्वाद आपने अपनी संगत के लिए रखा है।
पूरे दिल से आपने हमें सहायता दी है, प्यार दिया है, नाम दिया है, सिमरन दिया है, गाइड किया है, हर समय अच्छी सलाहें दी हैं जिससे कि हम अपना जीवन अच्छा कर सकें और अच्छे से अच्छा आशीर्वाद सभी देवी देवताओं से पा सकें। जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सभी देवी देवता हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि गुरुजी हमको मिले तो हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा। गुरुजी ने हमें इस तरीके से गाइड किया कि हम हर त्यौहार, हर आने वाले दिन पर बेहतर से बेहतरीन पूजा पाठ और नियम करते रहे जिससे कि हमें आशीर्वाद मिलते रहे। गुरुजी ने कहा 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। उस दिन सभी पितृ तुम लोगों के घर से वापस चले जाएंगे। उनके जाने से पहले उनको खुश कर दो, खीर बनाओ और गरीबों में बांट दो, जिससे पितरों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। प्यारी साध संगत जी, मैं अपनी मम्मी से इस बारे में बात कर रही थी तो मेरी मम्मी ने कहा कि जीते जी कोई नहीं पूछता अपने बड़ों को, जीते जी उनका ख्याल कोई नहीं रखता। अगर जीते जी आप लोग अच्छे से सेवा कर लो, उनको खुश रख लो, उनकी हर ज़रूरत को समझ लो, तो फिर ये मरने के बाद इतना दोष तुम लोगों के सिर ना आए। तुम्हें उनका आशीर्वाद पहले ही मिला होगा और वो पहले ही तुमसे खुश होंगे। साथ संगत जी, कल कहीं दूर नहीं, कल हम सब भी पितरों की श्रेणी में आने वाले हैं, क्योंकि हम भी इस दुनिया से जाएंगे। ये चीज़ मुझे इतनी डरा रही है, ऐसा लगता है जैसे कहीं अपराध बोध है, कहीं कुछ कमी ना रह गई हो। खैर, कल हमें अपने बच्चों को भी रीति रिवाज सिखाने हैं। बच्चे तो पहले ही घर से दूर पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन्होंने तो घर में रहकर कोई रीति रिवाज देखे समझे कुछ किया नहीं। चलो, वक्त आने पर सब सीख जाएंगे और कृपा कर ऐसा ही हो गुरुजी, कि हमसे कोई भूल ना हो। आप हैं तो हम सही रास्ते पर चलकर अपने पितरों को भी प्रसन्न कर लेंगे। हमारा हाथ कभी ना छोड़िएगा गुरुजी, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं हमारे पितर कैसा महसूस कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, कल गुरुवार था और सत्संग कर रही थी। गुरुजी का वेलकम किया, जी आया नु कहा और जोत जलाई, फूल चढ़ाए, कड़ा प्रसाद बनाया, जल रखा और उसके बाद लिस्ट में आने वाले शब्द सुनते सुनते आंखें बंद करके गुरुजी के सामने बैठ गई अकेले सत्संग करने। अचानक एक विज़न आया जिसमें गुरुजी का सुंदर चेहरा मेरे सामने था और चंदन का टीका लगा था जो मैंने अभी अभी लगाया था। वो देखते देखते मन में उसको लिए हुए आगे बढ़ा सत्संग, तो अचानक मुझे गुरुजी का चेहरा बदलता नज़र आया। गुरुजी का चेहरा जो एक गोरी और गुलाबी आभा लिए था, धीरे धीरे लाल रंग का, यानी कि हल्का लाल सा शेड उसमें आने लगा और भारी स्वेलिंग पूरे चेहरे पर दिखाई देने लगी। आंखें सूजकर बाहर आ गईं और आई बॉल्स जैसे बहुत ही डरावने पीले रंग के हो गए। मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। क्या गुरुजी कुछ समझाना चाह रहे हैं या वो कोई कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं या कोई संकट के बारे में इशारा कर रहे हैं, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। खैर, गुरुजी तो हर पल गाइड करते रहते हैं, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर मैं फिर स्वरूप में उनको निहारती रही और उसके बाद मैंने फिर से आंखें बंद की ध्यान लगाने के लिए और फिर वही विज़न मेरे सामने। कुछ मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे थे गुरुजी। गुरुजी, आपसे अरदास है, कृपा कर हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
हम सब सुखी रहना चाहते हैं आपकी शरण में। दुख आएंगे भी तो रास्ता भी आप ही सुझाएंगे। गुरुजी, मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। कोई रीति रिवाज, कोई मेरी करनी शायद ठीक ना हो या गड़बड़ हो तो कृपा कर माफ़ कर देना। आपके गाइडेंस में शायद मैं सब कुछ ठीक ठाक कर लूँगी। कृपा कर माफ़ कीजिएगा गुरुजी। कल जब मैंने स्वरूप उठाया गुरुजी का सत्संग करने के लिए और सत्संग वाले स्थान पर ले जाकर उन्हें सजे हुए सोफे पर विराजमान किया, तो मैंने देखा स्वरूप के पीछे थोड़ी सी फंगस आ गई है, वाइट वाइट, शायद बारिश की वजह से। तब मैंने न्यूज़पेपर से उनको अटैच करके वहाँ रखा ताकि जो भी मॉइस्चर हो कुछ देर के लिए तो वो उस न्यूज़पेपर में अब्जॉर्ब हो जाए, और बाद में मैंने वो स्वरूप एक कपड़े से साफ़ करके वापस उनके स्थान पर रख दिया है। मेरा ख्याल है गुरुजी मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई होगी। कृपा कर माफ़ कीजिएगा अगर कोई त्रुटि हुई होगी और गाइड कीजिएगा बाबा जी। साथ संगत जी, मेरी डैडी को गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की। जब से उनका पुश्तैनी घर गिरा है बारिश में, तब से वो बड़ी हिम्मत रखे हुए थे और आने वाली हर प्रोसीजर को वो बड़ी हिम्मत से ले रहे थे। आज भी अभी मलबा पूरा नहीं उठा है और अब उनका गोडाउन रेडी नहीं है। शायद सीज़न का टाइम है और अब वो बहुत टेंशन ले रहे हैं। उम्र है 82 और इस उम्र में वो घबरा से गए। कल परसों उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। उनकी होल्डिंग पावर चीज़ों को लेके काफ़ी बिगड़ गई। बाल्टी या कुछ चीज़ें उनसे गिरने लगी। शुगर डॉक्टर बता रहा था हाई हो गई थी और सिवियर पेन उनके लेफ़्ट आर्म और लेग में था। ये इंडिकेशंस हम लोगों को अक्सर ही डराते हैं सालों से। हम भी बहुत डर गए। उनको डॉक्टर के पास लेके गए तो उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो थोड़ी देर के ट्रीटमेंट के बाद घर वापस आ गए। गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना है जो उन्होंने मेरे डैडी को हेल्थ ब्लेस की। ये बड़े लोग जब घर में हैं तो बहुत सहारा है। इनके बिना कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, क्या करूँगी कैसे। इन्हें लंबी उम्र देना गुरुजी, अच्छी सेहत बख्शना मेरे बाबा जी। इनका हाथ पकड़ के बहुत दूर तक जाना है अभी मुझे। इनको कुछ हो जाए ऐसा सोच के भी दिल को बहुत घबराहट हो जाती है। हालांकि अच्छे से जानती हूँ कि सबको जाना है, पर फिर भी इनकी मुझे बहुत ज़रूरत है गुरुजी। कृपा कर इनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। मेरे माता पिता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे मालिक। दया करना मेरे मालिक। उनके रास्ते में आई सभी मुश्किलों को हल करना बाबा जी। गुरुजी ने सत्संग सुनाकर मेरे घर के सारे कलेश भी काटे। घर में बहुत शांति आई। गुरुजी ने बहुत नाम जपाया और शुक्राना करना सिखाया। गुरुजी, आपसे हमारी लगन लगी रहे। ये लगन, ये नाम जाप हमें हर मुश्किल से निकाल कर ले जाएगा। गुरुजी ने मुझे भी नई लाइफ ब्लेस की। ब्लैक मैजिक करने वाले अपना काम कर रहे हैं और हम अपना और गुरुजी अपना। मैं सो रही थी और साथ संगत जी मैंने अपनी कज़िन को देखा सपने में। वो कज़िन मेरे पास आई और मेरे मुंह पर चादर ढकी हुई थी और मैं जैसे सोई थी तो वो मेरे दांतों में कोई टैबलेट ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश कर रही थी और इस ठूसा ठासी में अचानक से मेरी नींद खुली। उसके बाद मैं सो नहीं पाई। अभी तक जाग रही हूँ क्योंकि ये एक अजीब सी घटना थी। क्या मेरी ये कज़िन भी ब्लैक मैजिक कर रही है? ये कैसी विडंबना है। इसको तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी ताऊ जी की बेटी भी मेरे साथ ऐसा करेगी। बरसों बचपन साथ गुजारा। कोरोना में उसका इतना बुरा हाल था कि ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी। फिर जब हॉस्पिटल से घर आई तो महीनों ठीक से ज़मीन पर पैर तक नहीं रख पाती थी। बहुत वक्त लगा उसको रिकवर करने में। क्या इतनी मुश्किलों के बाद भी उसने नहीं सीखा कि हमें अपना जीवन अच्छा रखना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। खैर, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की।
जो वो हर पल मेरे अंग संग हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं और मुझे अलर्ट कर रहे हैं कि मुझे किस किस से बच के चलना है। उसके बारे में तो आज तक मैं अनजान थी कि ये मेरी कज़िन भी उन ब्लैक मैजिक वालों में शामिल है। खैर, वो जाने, गुरुजी जाने और उसके कर्म जाने। प्यारी साध संगत जी, स्ट्रीट डॉग्स अक्सर आते हैं घर पर खाना खाने। बहुत समय से ऐसा सोचती थी, कुछ तो है मेरा और इनके बीच, कोई तो संबंध है। खैर, ये बहुत आसान है समझना कि कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट में लेना देना तो है। तो शायद ये पिछले जन्म के संजोगी हैं जो मेरे पास मेरे साथ आज भी हैं। शुक्राना है गुरुजी कि इस तरह संबंध आगे आगे चलते जाते हैं। वो सुंदर और मधुर रहें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने अपने कर्म तो सब ने भोगने हैं। आपका हाथ पकड़ के हम भी अपने कर्म काट रहे हैं। कृपा कर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने गुरु पुष्य अमृत योग पर आशीर्वाद ले लिया होगा गुरुजी से। गुरुजी अपना आशीर्वाद सारी संगत पर हमेशा बनाए रखते हैं और बनाए रखेंगे। आज बस इतना ही। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा ने हमेशा साथ दिया है और साथ इस प्रकार दिया है कि आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो अपने गुरुपा की वजह से। मेरे गुरुपा का स्वरूप देख के ही मैं उठती हूँ और उनका स्वरूप से ही मेरी रात होती है, उनसे ही मेरी सांसें चलती हैं। और गुरुपा आज हैं तो मैं हूँ। इस बात के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा के भी कई बार मेरे पास मैसेजेस आए टेलीपैथी के थ्रू कि तुझे कई बार मौत से निकाला है कुड़िए। उसके लिए गुरुपा लख लख बार शुक्राना कि आपने मुझे ये जीवन दान दिया। और ब्लैक मैजिक के गुरुपा ने बहुत मैसेजेस और मेरे को टेलीपैथी के थ्रू आए हैं कि जो मेरे एक औरत है मेरे घर में जो बार बार ब्लैक मैजिक कर रही है और वो बार बार मारण क्रिया कर रही है। वशीकरण उसने कर रखा है मेरे हस्बैंड अंकल पे। गुरुपा, मेरे पास ये मैसेजेस 2 महीने से नॉन स्टॉप आ रहे हैं कि वो औरत बार बार रेपिटेटिव मैसेजेस बार बार ब्लैक मैजिक कर रही है और वो औरत और कोई नहीं मेरी जेठानी है। एंड आई एम 100% श्योर, क्योंकि संगत जी हमें पता चल जाता है किसकी कैसी इंट्यूशन है। पहले जब मैं शादी होके आई थी, हम लोग साथ में रहते थे, वो मेरे को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी और वो हमेशा लड़ती थी एंड शी फाइंड आउट एक्सक्यूजेस मेरे से लड़ने के लिए। सॉरी। स्टार्टिंग में मेरी सासू माँ थोड़ी बहुत अच्छी थी, ठीक थी, मेरे को समझती थी। बट जैसे ही मैं एक्सपेक्टेड हुई और चीज़ें बहुत वर्स्ट होती चली गई, मेरे को किसी ने नहीं पूछा, अकेला छोड़ दिया और मैंने अपने बल पे ही सिंगल पेरेंटिंग करके अपने बेटे को और अपनी बेटी को बड़ा किया। अब आज स्थिति ऐसी है कि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो मेरे से पूरी कंप्लीटली विमुख हो चुके हैं मुझसे। मैंने इतना ट्राई करा, इतना तो किसी एग्ज़ाम के लिए ट्राई नहीं करना होता है। मैंने संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने अपने आप को हर तरह से बदलने की कोशिश करी। फिज़िकली, मेंटली मैंने अपने आप को उनके हिसाब से हर तरह से ढालने में कोशिश करी। खाना एक से एक अच्छे से बेटर बनाने की कि मैं कैसे भी एक परफेक्ट
होम मेकर बन सकूं, और मैं जॉब भी करती थी, टीचिंग करती थी। बट जब मैंने देखा मेरे बच्चे भूखे पड़े रहते थे, मैं खाना बना के जाती थी, उनको कोई सर्व तक नहीं करता था। वो मेरा बेटा छोटा था, वो खुद से ले भी नहीं पाता था। उस रीज़न से मैंने छोड़ दी। फिर जब मेरी बेटी थोड़ा बड़ी हुई, पर अब मैं इतनी परेशान थी कि मेरी जो फिज़िकल हेल्थ है वो इतनी ख़राब रहने लग गई, मैं बहुत वीक होती चली जा रही थी। फिर मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ तो पता नहीं जाने कब से पकड़ रखा है, तो उसके लिए गुरुपा लख लख बार शुक्राना। गुरुपा ने मुझे कितनी बार मौत के मुंह से बचाया है, गुरुपा उस बात के लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा आज यही इतनी छोटी सी अरदास और विनती है, जो वो औरत है ब्लैक मैजिक कर रही है बार 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 बार, अब सहन नहीं होता गुरुपा, अब आपको जजमेंट करना होगा। क्यों नहीं सहन होता? क्योंकि अब वो ये चीज़ें ब्लैक मैजिक एंड ऑल पीछे हिडन रूप में तो करती ही करती थी, अब वो खुल के सामने आ चुकी है। कई बार मैंने अपने हस्बैंड अंकल की चैट उनके साथ देखी है, और वो किस तरीके से हैं, तो वो मुझे सब समझ में आ गया। एंड आई होप आप सब संगत जी समझ चुके हो गए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमारे समाज में एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सबके डिफरेंट मैसेजेस आते थे, कोई किसी पे रिप्लाई नॉर्मल नहीं करता था। कभी मेरे हस्बैंड अंकल ने कभी किसी को रिएक्शन नहीं दिया, और जो वो जेठानी है उसने भी कभी रिएक्शन नहीं दिया। बट ये दोनों एक दूसरे को, मतलब ये पब्लिकली मैसेजेस करते हैं और एक दूसरे को रिएक्शन देते हैं। सब समझ में आता है मुझे, एंड आई एम लाइक मैं जिंदा ही नहीं हूँ। मुझे इतना दुख होता है गुरुपा, ये सब देखने के लिए मैंने इतने सालों मेहनत करी है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को सींच के, अपने खून पसीने से सींच के, इसलिए अपनी लाइफ को कंटिन्यू करा कि ये सब देखना पड़े। 18 ईयर्स हो गए मेरी वेडिंग को। अब मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन में आकर के मुझे मेरे हस्बैंड अंकल का सपोर्ट मिलना चाहिए। जब कभी मुझे फील होता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा सहारा कोई नहीं है, मैं ये देखती हूँ वो कभी ना घर पे रहते हैं ना उनको कभी घर देखना है, हमेशा घर से गायब रहते हैं। और संगत जी सारा दिन गायब रहते हैं, लंच किया नहीं किया, बस लड़ते लड़ते चले गए। रात को कभी करते नहीं है लंच, बोलते मैं खाता नहीं हूँ रात को, मुझे नहीं पता क्या है उनका सीन। गुरुपा आपने मेरे को ये सारा सच उजागर करवाया है, सब चीज़ों से अवगत कराया, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ कौन है वो औरत, पर गुरुपा मुझे ये शक्ति तो मैं उस औरत का सामना कर सकूँ। पर गुरुपा आप भी जानते हो एक बेटी क्या ही कर सकती है, रोने के अलावा मैं क्या सामने जाके उससे कन्फ्रंट करूँ। प्लीज़ आप मुझ पे मेहर करो और आप एक कोई जजमेंट लो, आप कुछ डिसीजन लो, आप जैसा कहोगे आपका डिसीजन सर आँखों पर गुरुपा। पर एक पेशेंस लेवल होता है वो ख़त्म हो चुका है मेरे अंदर। मेरा आपसे सबने निवेदन है गुरुपा, प्लीज़ हेल्प करो। मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर इतना गंदा हो गया है कि ऐसे ऐसे वर्ड्स मेरे बच्चों के सामने बोल देते हैं, बहुत ह्यूमिलिएटेड फील होता है। और मैं उन्हें हर बार माफ़ कर देती हूँ। मैं कहीं जा भी नहीं सकती, मैं अपने मम्मी के भी नहीं जा सकती, क्योंकि संगत जी मेरे फादर अब रहे नहीं है। तो जब तक पापा थे तब तक सब कुछ बेटर था, अब उनके जाने के बाद मेरी मम्मा अकेली हैं, वो मेरे को कब तक संभालेंगी। 1 हफ्ता रह सकती हूँ, मैं फॉरएवर वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरा यही शुक्राना सत्संग है, और जैसे मेरी तरह जितनी भी बहनें हैं, भगवान न करे उनके साथ ऐसा हो, जो भी इस सिचुएशन को अगर फेस कर रही है, तो उन सबको शक्ति देना गुरुपा, ब्लेसिंग्स देना सबको, कि हम सब में शक्ति आए, पॉजिटिविटी आए, हम ज़िंदगी का डट के सामना करें। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राने सत्संगों में से आज एक और सत्संग है। और वैसे तो हर एक चीज़ के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि हम इतनी आसानी से रात को सो पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सुबह इतना फ्रेश उठते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनकंडीशनल प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी मुश्किल आने से पहले ही गुरुजी हमारी मुश्किलों का हल ढूंढ देते हैं और सिर्फ छोटे छोटे सत्संग सुनाकर हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहले गुरुजी ने मतलब ऐसा हो गया है कि 2-3 दिन से मैं बाहर ज़्यादा नहीं जा रही और अंदर ही हूँ ज़्यादा। तो जैसे ना मैं गुरुजी से मैंने कभी कहा नहीं कि आप आइए और मुझे अपना किसी भी फॉर्म में मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि अब इतने 2-3 महीने से जुड़ने के बाद एटलीस्ट आप ये तो पक्का है कि एक फीलिंग है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ रहते हैं और इसलिए मैं कभी उनसे कुछ डिमांड तो नहीं करती। बट जैसे मैं अंदर बैठी हुई थी ऑफिस में तो गुरुजी खुद ही बटरफ्लाई फॉर्म में, और मैंने गुरुजी को बोला हुआ क्योंकि बटरफ्लाई सीज़न चल रहा था, तो मैंने गुरुजी को बोला था कि अब तो हर जगह बटरफ्लाई दिखती है और लेकिन ये तो सीज़न भी है। तो एक पर्टिकुलर कलर की बटरफ्लाई है, ऑरेंज एंड ब्लैक। जब मुझे वो दिखेगी तभी मैं मानूंगी कि आप ही हैं जो अभी बटरफ्लाई फॉर्म में मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो कल वो ऑरेंज एंड ब्लैक बटरफ्लाई लिटरली मेरे ऑफिस के सामने आकर मुझे दर्शन देकर गए, बिकॉज आई वाज इन गोइंग आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मतलब इतना सिंपल कर दिया ना लाइफ को कि अब मेरे आसपास जितने भी लोग हैं जो झूठ बोलते हैं या मुझसे चीट करते हैं या कुछ भी मतलब थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम्स हैं, गुरुजी जल्दी से मुझे उनका असली रूप दिखा देते हैं एंड मुझे थोड़ा सा बिना उनके तरफ नेगेटिव करे मुझे बस ये दिखा देते हैं कि इनसे मुझे थोड़ा बच के रहना है और मुझे मेरे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग भी नहीं आने देते उनके अगेंस्ट, बस मुझे थोड़ा सा सावधान रखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड तीसरा इसलिए क्योंकि मतलब गुरुजी ने बोला कि मेरे जो क्या कहते हैं मेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट है ना, आई एम सिंगल एंड आई एम नॉट मैरिड। तो मैं ये वाले सत्संग यूजुअली इग्नोर कर देती थी। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जहाँ पर एक आंटी जी सेम सिचुएशन में है जैसे कि मैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो अपने भाई बहनों के बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, तो जब भी इस तरह का मैसेज आता है बेटा या बेटी से रिलेटेड तो वो यूजुअली उन्हीं के जो मतलब आंटी जी के भाई बहन हैं उनके बच्चों के लिए होता है। तो ऐसे मेरे पास मैसेज आया कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, मैंने डाल दिया ना नवेज अगैन मतलब सॉर्ट ऑफ इग्नोरिंग इट। तो जब मैं ये सत्संग सुन ही रही थी, सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे, तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे जो ब्रदर है उसके बेटे के कान में बहुत ज़्यादा दर्द है और वो स्कूल से रोता हुआ है और 3-4 दिन से वो स्कूल अब जा भी नहीं रहा है। बट आई एम श्योर गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट डाला है जब गुरुजी ने मुझे वार्निंग दी थी। और इतनी मतलब आप टाइमिंग देखिए कि ये सत्संग मेरे सामने आया, मैंने उसे सुनना शुरू किया और तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया बताने के लिए कि आज वो स्कूल से बहुत रोता हुआ है और उसके कान में काफ़ी दर्द है। अब तो वो काफ़ी बेटर है और गुरुजी ने जो भी बहुत बड़ा कष्ट उसका इतने छोटे से में डाला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कल तक मुझे याद था कि मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना करना है, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, गुरुजी ने मुझे मतलब सक्सेसफुली वो मेरे सारे काम करा देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अभी ऑफिस में से कुछ था कि एक एंटी नार्कोटिक्स टीम का मैं हिस्सा थी, तो मुझे जाकर चेक करना था कुछ, और जिस रूम में जाना था वहाँ हमें पता था कि वहाँ पे कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जो नहीं होने चाहिए। एंड कहते हैं कि मतलब हम सब ढूंढ चुके थे पर कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने आई वाज लाइक गुरुजी को मैंने मन में बोला, गुरुजी देखिए आप अगर यहाँ पे कुछ है तो प्लीज़ अगले 2 मिनट में मिलवा दीजिए, एंड अगर नहीं है
तो फिर ठीक है, फिर मतलब अगर आपने नहीं मिलवाया तो मतलब ये फीलिंग दे दीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है, चलो टाइम वेस्ट मत करो और जाओ। एंड जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला, अगले मतलब 2 मिनट में गुरुजी ने मेरे दिमाग में, और ये मेरे को पक्का पता है कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला है, क्योंकि मैंने कभी भी वो जगह चेक नहीं करी किसी भी के भी रूम में। और मैं ये कॉलेज के छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, कोई ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे मैं कोई नारकोटिक्स टीम का पार्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ छोटे बच्चों के जो हॉस्टल में रहते हैं, जो आजकल इस ड्रग्स की प्रॉब्लम में जकड़े जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मैंने उनका रूम जैसे ही चेक करा तो मैंने वो जगह मैंने कभी किसी के रूम में चेक नहीं करी। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में वो थॉट डाला था। बिकॉज़ जैसे ही मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, प्लीज़ जल्दी से अगर कुछ है यहाँ पे तो मेरी हेल्प कर दीजिए और हम वो ढूंढ पाएँ, अदरवाइज़ रहने देते, मतलब यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही मैंने ये बोला तभी गुरुजी ने एक थॉट डाला, मैंने एक जगह पे ढूंढा एंड ढूंढते ही 2 सेकंड में वो हमें मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो गुरुजी टाइम वेस्ट नहीं करने देते, थैंक यू उसके लिए। उसके बाद ये करके उन्होंने मुझे पूरी टीम के सामने बहुत ऑलरेडी वैसे ही स्मार्ट प्रूफ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और तीसरी चीज़ कि मैं उनसे कुछ भी बोलती हूँ वो 2 मिनट में पूरा कर देते, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं इतनी सारी चीज़ों के लिए गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वो मुझे जो अनकंडीशनल प्यार करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। और मेरी सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ छोटे छोटे सत्संग सुना के या बहुत ही छोटे छोटे से काम करा के मेरे टाल देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे आसपास जो भी हमारी संगत है उन्हें ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और कभी कभी वो छोटी छोटी ब्यूटी टिप्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इज़ वेरी अडोरेबल। एंड अब मैं अपना यहीं पर ये शुक्राना सत्संग की अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और यहीं पर आज के लिए इसे ख़त्म करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।